देखिए भाई, एक एपी हमें गिवन है और बोल रहा है कि इसका 11वां पद क्या होगा। ठीक है, एक एपी गिवन है और इसका 11वां पद हमें बताना क्या होगा। सबसे पहले जब एपी गिवन है तो पहला जो होता है इसको ए बोलते हैं, A1, ए की वैल्यू तो -3 है। फिर डी निकालो, डी जब निकालते हो तो डी तो आपको पता है दूसरे में से पहला घटाते हैं, तो -1/2 में से घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए क्या, पहला पद है इसमें -3, ये घटाना है, तो पहले ये निकालो -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब एलसीएम लेना आना चाहिए, बट 1 लगाकर क्रॉस कर लो। क्रॉस ऐसे देख, क्रॉस करने का मेथड क्या होता है, जब आप एलसीएम ले तो नीचे के नीचे गुणा करो, 2 एकम 2। अब क्रॉस करो, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, यानी ऐसे क्रॉस करनी है आपको। ठीक है भाई, नीचे के नीचे गुणा करो, 2 एकम 2 और फिर क्रॉस करो, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। अब ये 6 में से 1 गया 5/2, 5/2 ये क्या आ गया, डी आ गया। अगर आपने ए अच्छे से निकाल लिया और डी अच्छे से निकाल लिया तो मानकर चलना आप क्वेश्चन को में कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सर क्या करें, ए भी समझ आ गया और डी भी समझ आ गया। डी क्या होता है, दूसरे में से क्या घटाना, पहला। दूसरे में से क्या घटाना, पहला। अब आपको निकालना है 11वां पद। अगर आपको 11वां पद निकालना है, इसका मतलब होता है A11। ठीक है, ये याद रख लोगे। अगर आपको 5वां पद निकालना है तो इसका मतलब A5। 10वां पद निकालना तो A10। तो A11 का फार्मूला होता है A+10D, A+10D। अगर आपको सर A15 निकालना होता तो इसका फार्मूला होता है A+14D, A+14D। ये कहाँ से आ रहा है, AN से आ रहा है। जितना भी पद निकालना हो ना, 15 निकालना तो 15 से एक कम लिखेंगे 14। 11वां पद निकालना 11 से एक कम लिखेंगे 10। क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए भी होता है, अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो AN का फार्मूला होता है वो होता है A प्लस में N माइनस का 1 इंटू में D। अब हमसे बोला 11वां पद निकाल लो, तो N की वैल्यू 11 दी, यहाँ रख लो N की जगह 11, तो A प्लस में N की जगह 11 माइनस 1 और ये था D। तो A 11 में से 1 गया 10 और ये क्या आ गया, D। इसलिए हमेशा इससे एक कम आता है यहाँ पर। ये समझ आया कि 10 कैसे आया था। तो जो N की वैल्यू होगी, N में से 1 घटता है ना, N की वैल्यू 11 थी, 1 घटेगा 10, तो 1 कम होके लिखा जाता है। आप डायरेक्ट भी इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसको आगे करा देता हूँ भाई। तो हमें 11वां पद निकालना था। 11वें पद का मतलब क्या हो गया सर, A11। 11वें पद का मतलब क्या हो गया, A11। तो A11 निकाल लो। अब A की वैल्यू तो आई थी आप लोगों के पास, A की वैल्यू कितनी थी, देखो ना। A की वैल्यू थी आपके पास -3 और ये था 5/2। A की वैल्यू थी -3, A की जगह रख दो -3 प्लस 10 और इसकी वैल्यू थी 5/2। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ये आ गया -3 और 5 पंजो 25। तो 25 में से 3 गया 22। तो सिंपल, जो उसने बोला था कि बताओ 11वां पद क्या है, तो 22 है। इसका मतलब क्या है कि जो 11वां पद 22 है, यानी 11वीं सीट पर कौन बैठा है, 22 बैठा है। होपफुली आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।